कोरोना काल में हुए लॉकडाउन में हल्द्वानी मंडी में कई सराहनीय कार्य करने वाले हल्द्वानी मंडी समिति के अध्यक्ष मनोज शाह के कार्यकाल को 1 साल का समय पूरा हो चुका है। वहीं उन्होंने न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना काल में प्रदेश भर में हल्द्वानी एकमात्र ऐसी मंडी रही है जो खुली रही। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी काश्तकारों की सब्जियां मंडी तक पहुंची। इसी पर ज्यादा बातचीत की न्यूज इंडिया के रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता ने। इंटरव्यू विद गौरव गुप्ता में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हल्द्वानी मंडी समिति के अध्यक्ष मनोज शाह जी। आपका हाल ही में 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और पूरी तरह से अगर बात की जाए, जब से लॉकडाउन हुआ, कोरोना की महामारी आई, उसके बाद हल्द्वानी मंडी समिति ने एक ऐतिहासिक काम किया। ना सिर्फ लॉकडाउन में अलग अलग तरीके से काम करते हुए जिला प्रशासन का सहयोग किया, बल्कि पूरे कुमाऊं में किसी भी प्रकार की सब्जियों से लेकर फल से लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आने दी। सैनिटाइजर हो या मास्क हो, इसको लेकर भी काफ़ी चीज़ें की। हाल ही में 1 वर्ष का आपका कार्यकाल हुआ है। मनोज शाह जी, न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको 1 साल के कार्यकाल की बधाई। हल्द्वानी मंडी समिति को इन 1 साल में आपने क्या क्या दिया, क्या क्या छूट गया था जिसको आपने आगे बढ़ाया है? धन्यवाद गौरव जी। 1 साल के कार्यकाल में इस समय जो कोरोना का काल था, मुझे कहने में यह गर्व है कि हल्द्वानी एक ऐसी मंडी रही जो पूरे वर्ष भर पूरे कोरोना के काल में खुली रही। और कोरोना के काल में खुलने से पूरे कुमाऊं के हमारे जितने भी काश्तकार थे, उन सब का माल, फल और सब्जियां हल्द्वानी मंडी तक आती रही। और हल्द्वानी मंडी से बाहर के मंडियों तक हम लोगों ने भेजा। पूरे कुमाऊं को हल्द्वानी से जो फल और सब्जियां और खाद्यान्न की हमारी जो गल्ला मंडी थी, उससे सप्लाई रही। और इसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे कृषि मंत्री जी ने, हमारे जिला प्रशासन ने जो हमें सहयोग दिया, उसका ये अभूतपूर्व सहयोग के कारण हम लोग और हमारे काश्तकार पूरे कोरोना काल में संतुष्ट रहे। और सबकी फल और सब्जियां बिकने के कारण सब लोग आज आर्थिक रूप से मजबूत हुए। हाल ही में हम लोगों ने देखा, आंकड़े भी इस तरीके के सामने आए अध्यक्ष जी की, जिस तरीके से मंडियों की आय समाप्त हो गई। धीरे धीरे टैक्सेस जो आप लेते थे या जो आय थी, वो पूरी तरह से समाप्त हुई कोरोना के कारण, दूसरे कारणों से। तो ऐसे में मंडी को कैसे खड़ा रखा जा रहा है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मंडियां किसानों को दे पा रही है और बड़ी राहत हो पा रही है? देखिए, जब से नया कृषि बिल आया है, हमें ये कहने में गर्व है कि हमारा किसान जो पराधीन था, जो बेड़ी में जकड़ा हुआ था, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुक्त किया है, आज उसको स्वतंत्र किया है। आज जो किसान पहले से 2.5% टैक्स देकर केवल मंडियों में ही अपना माल बेचा करते थे, आज वो विदाउट टैक्स कहीं भी देश के किसी भी कोने में अपना फल और सब्जियों को, खाद्यान्न को बेच सकते हैं और उचित दाम उनको आज मिल रहे हैं। जहाँ तक मंडियों के चलाने की बात है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल पर हम लोगों ने उनसे कहा था, 2 लाख हमारे काश्तकारों को पेटियाँ 50% सब्सिडी में उन्होंने दी थी। खाद्य बीजों पे हमें सब्सिडियाँ हमारे काश्तकारों को मिल रही हैं। और मंडियों पे भी हम लोगों ने अपने खर्चे कम करके, अधिकारियों के खर्चे कम करके, अपनी गाड़ियों के खर्चे कम करके, और कुछ जहां हमारी मंडियों के अंदर दुकानें हैं, उनका थोड़ा बहुत किराया बढ़ाकर हम लोग आज अपनी मंडियां चला रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत मंडी चलाने में नहीं आ रही है। हाँ, जो विकास कार्य जो हम मंडी के बाहर अपने किसानों के हित में करते थे, वो विकास कार्यों के लिए हमारे राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से बात हो रही है। अभी हम नेशनल हॉल हैदराबाद जाकर हमने मैनेज में ये प्रोजेक्ट बना रखा है। हम भारत सरकार तक प्रोजेक्ट को भेज रहे हैं और मुझे आशा है कि हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार और ज़्यादा पैसा मंडी को सुदृढ़ करने के लिए, जो मोदी जी की इच्छा है, उस पर हम लोगों को पैसा मिलेगा। और मुझे विश्वास भी है और कहने में गर्व है कि मंडियाँ पहले से अच्छा काम अभी करने जा रही हैं। पहाड़ों पर फल की खेती या सब्जियों की खेती, अलग अलग तरीके के आपने प्रयोग करवाए। हिमाचल और दूसरे कई राज्यों से आपने सीखा भी। किस तरीके की वो सार्थक पहल हुई और खेती करने वालों को उसका क्या लाभ मिला? कुमाऊं में पहले समय में वो बहुत अच्छा सेब होता था और हिमाचल से अच्छा हमारे उत्तराखंड में सेब माना जाता था। आज हम सेब के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं और मुझे यह कहने में बड़ा हर्ष है कि जब से उत्तराखंड 2017 से आदरणीय त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, आज हम लोगों ने, चाहे पौड़ी में हो, नैनीताल में, जो विदेशों में उगने वाली प्रजाति है, हाई डेंसिटी के, उच्च घनत्व के सेब के पेड़, जो एक उद्योग के रूप में विदेशों में जाने जाते हैं, उनसे लोग काश्तकार पैसा कमाते हैं, आज वो पेड़ हमारे अपने नैनीताल ज़िले में हम 3 साल पहले लगे हैं। उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और आज मुझे कहने में खुशी है कि नैनीताल में, पौड़ी में उनकी नर्सरियाँ गवर्नमेंट बना रही है। आने वाले समय में पूरा कुमाऊं, पूरा गढ़वाल और मैं कहूँ पूरा उत्तराखंड जो पर्वतीय क्षेत्र है, यह आर्थिकी के रूप में, चाहे पुलम, सेब, नाशपाती और जो विदेशी सब्जियां हैं, जो ऑफ सीजनल वेराइटियाँ हैं सब्जियों की,
इस पे बहुत आगे हम लोग जाने वाले हैं, बहुत युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। सरकार की इच्छा स्पष्ट है कि काश्तकारों की आय 2 गुना नहीं 5 गुना तक हम लोग बढ़ा सकते हैं, बढ़ा रहे हैं। इसके लिए प्रयास जारी हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी मुझे धन्यवाद देना है कि उन्होंने इसमें इच्छा जाहिर की। आदरणीय कृषि मंत्री जी ने भी बहुत इसमें आगे बढ़कर रुचि ली है और भारत सरकार से प्रोजेक्ट बनाकर हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। अभी आज हमारी सरकार ने 3 लाख का ब्याज मुक्त ऋण जो दिया है, उसमें कई काश्तकारों ने उद्यान लगाने के लिए उसमें अप्लाई किया है, उन्होंने अपना ऋण लिया है और उसमें अच्छी वैरायटी के सेब के पेड़ हिमाचल से लेकर हमारे काश्तकार लगा रहे हैं। आपने मेरे सवाल जो अगला था उसमें एक बात तो जोड़ी दी। मेरा अगला सवाल यही था कि त्रिवेंद्र सरकार को भी 4 साल हो चले हैं, आपके कार्यकाल को 1 साल हुआ है। इन 4 सालों में, चूंकि आप भाजपा की पृष्ठभूमि से आते हैं, आप इस समय सरकार का चेहरा भी हैं, मौजूदा समय में मंडी हल्द्वानी के मुखिया हैं आप। इन 4 सालों में सरकार के लिए अगर देखा जाए, किसानों को क्या खास दिया? एक तो आपने गिना ही दिया कि किसानों को हमने 3 लाख तक का ऋण मुक्त लोन दिया है। इसके अलावा किसानों को क्या ऐसी चीज़ें हैं? क्योंकि आज जो पूरे देश में आप देख रहे हैं, चाहे वो किसान बिल को लेकर आप कितनी भी तारीफ करें, बड़ी स्थिति यही है कि सरकार के अगेंस्ट, इन बिलों के अगेंस्ट लोग सड़कों पर कई महीनों से हैं। मौजूदा समय में राज्य सरकार की बात करते हैं कि राज्य सरकार किसानों को लेकर और कौन कौन सी चीज़ें दे पाई है इन 4 सालों में? देखिए, हमारे जो नया कृषि बिल आया है उससे पूरे उत्तराखंड के किसान बेहद खुश हैं, अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और मुझे कहने में भी बड़ा गर्व है कि उत्तराखंड में कहीं कोई किसान ने विरोध नहीं किया। जितने किसान उत्तराखंड के नाम पर वहाँ विरोध में गए हैं वो सब लोग कांग्रेस के नेता हैं, किसान नेता हैं, किसान से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के नेता हैं, वो जाके और नेतागिरी कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में कहीं कोई आंदोलन पर किसान नहीं गया है, किसान खुश है और पहले से ज़्यादा सुविधाएं किसान को मिलने जा रहा है। किसान मोदी जी पे भरोसा कर रहा है, नए बिलों पर भरोसा कर रहा है और नए बिल कहीं से भी किसान विरोधी नहीं है, कहीं से भी किसान विरोधी नए बिल नहीं है। उत्तराखंड की सरकार ने पर किसानों का भरोसा है और जितना आदरणीय त्रिवेंद्र जी ने जो काम किए हैं वो दीर्घकालीन काम है। देखिए कि सेब सब उसमें फल और सब्जियों में अचानक कोई क्रांति नहीं आती है, उसमें नीतियाँ बनाई जाती हैं, नई पौध ला रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी पूरी नई आ रही है, उसके हम लोग नर्सरियाँ डेवलप कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन मिलेगा। मैं कहूँ कि उत्तराखंड में सब्जी और फल उत्पादन पर जो काम हो रहा है वो अगर किसी सरकार ने किया है वो आदरणीय त्रिवेंद्र जी की सरकार ने किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उनकी सोच है, वो गरीब पहाड़ से गए हुए हैं, पहाड़ की चिंता को जानते हैं, पहाड़ की हम हर चीज़ को उनको समझ है और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा काम इस प्रदेश में होने वाला है। जहाँ तक किसानों की बात आपने कही है, बहुत कुछ हमको आज मिल रहा है। आज हमको ट्रांसपोर्ट के रूप में सब्सिडी मिल रही है, जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आज हमारे लिए कोल्ड चेन की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। 400 करोड़ का फंड बहुत जल्दी हमारे किसानों के लिए लगने जा रहा है। आज छोटे छोटे कोल्ड स्टोर बनाने की योजना हम लोगों को है, जिससे कि हमारे बीज को हम संरक्षित कर सकें, जो बिकने वाले फल और सब्जी खराब होती है उनको हम लोग रख सकें। बड़े बड़े फूड पार्क बनाने की योजना सरकार कर रही है। तो बहुत कुछ सरकार ने सोचा है, जो विचार वो कर रही है और इन 4 सालों में इस ओर हम आगे बढ़े। आखिरी सवाल अध्यक्ष जी, आपका और सरकार का, इस सरकार का ये आखिरी वर्ष का कार्यकाल है, मतलब 1 साल अगर आपका कार्यकाल बचा है, 1 ही साल सरकार का बचा है। म्यूचुअली अगर बात करें, ज्वाइंटली अगर बात करें, कौन से ऐसे लक्ष्य हैं, टारगेट हैं जो बतौर मंडी आपने इस 1 साल में अचीव करने हैं? देखिए, मंडी का मेन काम है कि अपने किसानों को अच्छी उपज का दाम दिलवाना और हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारी टीम, मैं खुद गया था हैदराबाद, मैंने हमारी संस्थान है राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, वो पूरे देश के लिए कृषि में काम करती प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। हम लोग दिल्ली हैदराबाद गए थे, हम लोगों ने उनसे निवेदन किया है कि हमारा प्रोजेक्ट बन गया है कि 5 साल तक हम अपने जो किसान हमारी सब्जी पैदा करते हैं उनकी मार्केटिंग अच्छी रहे, उनकी पैकेजिंग अच्छी चले, उनको क्रेट उपलब्ध कराने के लिए हम लोग बहुत अच्छी पैकेजिंग की हम लोग व्यवस्था करें, ग्रेडिंग यूनिट वहाँ लगे, हाइब्रिड कोल्ड स्टोर्स हमारे पहाड़ में बनने शुरू हों और कोल्ड स्टोर बनने के बाद कोल्ड चेन के माध्यम से बाजार तक हमारा जो फल है जो ख़राब नहीं होगा, जो अच्छी बिल्कुल फ्रेश जाएगा, उसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। बहुत जल्दी उन प्रोजेक्टों में काम होने वाला और 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा काम करके हम लोग इस व्यवस्था को लागू करने वाले हैं और 1 साल के अंदर इस उत्तराखंड में जो नई टेक्नोलॉजी है, जो आज इजरायली टेक्नोलॉजी, उसको हम लोग लागू करने के लिए प्रोजेक्ट धरातल पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या होगा इस खास टेक्नोलॉजी से? इस खास टेक्नोलॉजी से जहां 1 एकड़ में आदमी 1 लाख माना कमाता है तो उसकी आय 5 गुना तक 5-5 लाख रुपए कमा सकता है, आय बढ़ेगी और कम चीज संसाधनों पे ज़्यादा पैसा कमा सकता है, कम जमीन पे ज़्यादा पैसा आदमी
कमा सकता है, इस टेक्नोलॉजी को हम लोगों को लाने की ज़रूरत है। और मुझे ये कहने में भी बड़ा गर्व है कि हमारे देश में, मैं हैदराबाद गया था, वहाँ के डीजी साहब ने मुझे बताया कि 7 एकड़ में हैदराबाद में 7 करोड़ रुपए भी लोग कमा रहे हैं। ऐसे एक नहीं, कई नाम उन्होंने मुझे गिनाए जो आज इस देश में काम करके हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी पर काम करके पैसा कमा रहे हैं, महंगी सब्जियां, बेमौसमी सब्जियां उत्पादन करना चाहते हैं। और मुझे यह कहने में भी बड़ी खुशी है कि उत्तराखंड देवभूमि है और पहाड़ में मार्च से लेकर अक्टूबर तक हमारे पास इतना गोल्डन, हम लोग देवभूमि में रहते हैं, इतना हमारे पास मौसम अच्छा है कि हम लोग बेमौसमी सब्जियां को उत्पादन करके कमा सकते हैं। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है कि हम लोगों को उनकी जानकारियाँ कम थी। अभी हम लोग उन अपने सरकार के माध्यम से अपने उनको सब्जियों तक यहाँ तक पहुँचाएंगे और हिमाचल से विशेषज्ञों को बुलाकर अपने काश्तकार को ट्रेनिंग देने की भी हम लोगों की योजना है। न्यूज़ इंडिया के लिए समय निकाला, बातचीत की, बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हल्द्वानी मंडी समिति के अध्यक्ष मनोज शाह जी, जिन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने पिछले 1 साल में किसान हित में, मंडी हित में काम किए और मौजूदा समय में किसानों के लिए किस तरीके से मार्केटिंग की जाए, किसानों की चीज़ों के लिए किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी के साथ उनकी आय बढ़ाई जाए, इस दिशा में उनका काम जारी है, सरकार का काम जारी है। अपने सहयोगी आशीष दीवान के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ इंडिया, देहरादून।